मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी जीडीपी ग्रोथ की। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करके चलते हैं तो जीडीपी 8.7% से ग्रो करी है और अगर 2021 की बात करके चलते हैं तो उस टाइम पे 6.6 से कॉन्ट्रैक्ट करी थी, मतलब घटी थी। मतलब हमने उस टाइम पे रिसेशन टाइप्स की चीज़ें देखी थी, अभी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी दुनिया ऐसा लग रहा है कि रिसेशन की तरफ फिर से जा रही है। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और डर तो सबको लग रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन, सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसी चक्कर में सबको डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो जाए कि रिसेशन फिर से आ जाए। पर अभी रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस घटे थे, अब सिलेंडर के भी रेट घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके 135 रुपीज़ घटे। बहुत सारी सिटीज़ के अंदर उसके रेट घटे हैं, तो ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें तो घटा रही है गवर्नमेंट, कुछ तो लोड नहीं आएगा नॉर्मल लोगों के ऊपर। अगली खबर सैमसंग की है, तो अब वो एलसीडी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, मतलब एलसीडी पैनल्स वो खुद नहीं बनाएगा। इसका रीज़न वो ये कह रहे हैं कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं। चाइना के अंदर जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर बहुत ही स्केल पे काम कर पा रहे हैं और वो उनके कम्पीट नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि अपने सारे एफर्ट्स रिसोर्सेज को वो बाकी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लगाए, जो उनका क्वांटम डॉट वाला है, ओएलईडी पैनल्स है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूँ, जो टॉप पैनल्स बनाए जाते हैं वो अभी सैमसंग ही बनाता है। सबसे बढ़िया पैनल्स बनाने वाली कंपनी सैमसंग ही है। फ़ोन के अंदर भी अगर हम बात करके चले, सबसे अच्छे डिस्प्ले सैमसंग के होते हैं। एप्पल के भी डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है। अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, तो उनके शेयर्स ऑल टाइम हाई छुए क्योंकि उन्होंने अपना क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट दिखाया है वो बहुत ही अच्छा दिखाया है। ऑलमोस्ट उनके 5 गुना प्रॉफिट रिपोर्ट हुए हैं। अगर मैं 31 मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करके चलूँ तो इनका स्टैंड अलोन प्रॉफिट है 1192 करोड़ रुपीस, और अगर हम इसको 1 साल पहले से कंपेयर करके चलते हैं तो 245 करोड़ था। अब एक सवाल यहाँ पे निकल के आता है, ये इतना बड़ा राइज़ इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी जीडीपी वाली खबर सुनी थी ना, उस टाइम पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट करी थी, उस टाइम पे कोविड चल रहा था, उस टाइम पे सेल नहीं हो रही थी, तो इसलिए भी हो सकता है कि स्टैंड अलोन प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखे। पर अगर हम इसका पूरा चार्ट देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कैसा है, उससे हमको बेटर पिक्चर पता लगेगी। और मैं फिर से अपडेट दे दूँ, हम भाई इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, 10 इंटर्न्स का हमने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाला है। 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम रहेगा जहाँ पे इंटर्न्स हमारे साथ में काम करेंगे, हमारी टीम के साथ में काम करेंगे। वो भी सीखेंगे, हम उनको काम देंगे, हम भी सीखेंगे उनसे और वो हमारा काम भी करेंगे। तो 6 महीने, हम 6 महीने के बाद में 30,000 का स्टाइपेंड देंगे। बोनस मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो इस चीज़ को। तो मैं इसको स्टाइपेंड कंसिडर नहीं कर रहा था, पर कुछ कमेंट्स देखी मैंने पिछली न्यूज़ के अंदर, तो लोग कह रहे थे भाई पैसे ही नहीं देते तुम। भाई पैसे दे रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे भाई 5,000 बहुत लेस है, आप 5,000 रुपए में रहना खाना कैसे निपटाएंगे? भाई हम एम्प्लॉइज़ हायर नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ये होने चाहिए। हम तो आपको ट्रेन कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हम आपको पैसे दे रहे हैं। पहले अगर किसी को पता हो, कोई हमको बहुत टाइम फॉलो करता है, तो पहले जब हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ करते थे उस टाइम पे हम पैसे भी नहीं देते थे। अभी पैसे देने मेरे को लगता है कि पैसे देने से बंदे में सीरियसनेस आती है, बस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं, एक तरह का आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम पैसे ले भी नहीं रहे आपसे। तो सिर्फ हम 1 दिन और देखेंगे, सिर्फ 1 दिन की और एंट्रियाँ लेंगे, उसके बाद की एंट्रीज़ हम नहीं ले पाएँगे क्योंकि अभी बहुत सारे आ गए हैं, हमको शॉर्टलिस्ट करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो हमको 10 ही सिलेक्ट करने हैं ओवरऑल में से। और जिनको नहीं पता अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एक फॉर्म है, फॉर्म पे क्लिक करो और जो-जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसको भर दो। अगली खबर सीसीआई की है, तो उन्होंने एक नेक्सस पकड़ने की बात करी है ई-कॉमर्स कंपनीज़ और सेलर के बीच में। बेसिकली बहुत टाइम से ये कॉम्पिटिशन लॉ चल रहा है कि ये जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर हैं, ये गलत तरीके से कॉम्पिटिशन को खत्म करते हैं। ये अपनी ही खुद की पार्टीज़ बना लेते हैं और उनके थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं। तो और अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को ही रैंक कराते हैं और कुछ सेलर्स को प्रेफ़र करते हैं, उसके चक्कर में उनका बिज़नेस बढ़ता है, बाकियों का नहीं बढ़ता है। तो उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है। अभी रिसेंटली ही सीसीआई ने रेड मारी थी बहुत सारे ऑफ़िसेज़ के अंदर, सेलर्स के ऑफ़िस के अंदर, तो वहाँ पे कुछ रिसिप्ट निकली है जहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी अब टाइम बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या निकल के आती है ये बात। अगली खबर ज़ोमैटो की है, तो मई के अंदर 48% का राइज़ आया है। उनकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ पे पहुँच गई है। और मज़े की बात ये है, ये सब कुछ बढ़ना कब शुरू हुआ है, जब उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हमारा 1 क्वार्टर लॉस है। और ये सब पता है कब हुआ है? जब पता लगा है कि उनकी जो मार्च क्वार्टर की अर्निंग है, वो -360 करोड़ है।
ठीक है, माइनस मतलब लॉस हुआ है उनको 360 करोड़ का। 75% इंक्रीमेंट आया है रेवेन्यू के अंदर, ये बात है। लॉस में अभी भी है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं यार। अगली खबर, इंडिया बुल्स की जो ई-कॉमर्स कंपनी है यारी, वो अपनी 60% वर्कफोर्स को निकाल रही है। एम्प्लॉइज का ये तक कहना है कि भाई हमको कोई नोटिस पीरियड वोटिस पीरियड कुछ नहीं दिया, सीधा निकाल दिया गया है। भाई ये तो गलत चीज़ है। और खबरें ये निकल के आई थी यारी इंटीग्रेट होने वाला है धनी के साथ में, जो कि अगेन इंडिया बुल्स का ही है, तो उसके साथ में इंटीग्रेट होने वाला है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। अगली खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो सीईओ है संजीव मेहता जी, उनकी सैलरी 47% बढ़ी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। अगर हम बात करके चले, 15 करोड़ पहले मिला करते थे, अब 22 करोड़ मिल रहे हैं। ठीक है, सैलरी है, पर बात ये है ना, वो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर हो गए, बहुत ज्यादा लोड हुआ उनके पास। अगली खबर इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की है, तो वो हाईएस्ट एवर रिपोर्ट हुए हैं। हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर $44.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा बताया और ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर इजराइल की है, तो इजराइल ने यूएई के साथ में फ्री पैक डील साइन कर ली है, जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। पहली बार इजराइल ने किसी अरब कंट्री के साथ में ये डील करी है। अब इसकी वजह से 96% जो गुड्स होंगे वो बिना ड्यूटी के आपस में ट्रांजिशन हो पाएंगे। अगर मैं इजराइल के डेटा की बात मान के चलूँ तो $900 मिलियन से ऊपर का ट्रेड हुआ है, और अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से ट्रेड और बढ़ेगा। अगली खबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूज़ में बताया था, रिसेशन का डर, उसी को जोड़ती हुई एक कड़ी है। अगर मैं यूरोप की बात करके चलता हूं तो वहां का इन्फ्लेशन रेट 8.1 रिपोर्ट हुआ है। 1997 से सबसे हाईएस्ट है ये नंबर। और इसके अंदर ना एक फैक्ट लगा मुझे, बहुत मजे वाला फैक्ट था कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो 3.8% पे है। अब कोर इन्फ्लेशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स नहीं आते जो कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं, फूड, एनर्जी और तीसरा अल्कोहल, शराबी लोग कहीं के। अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, तो उनकी अनलिस्टेड कंपनीज के आईपीओस निकल सकते हैं आने वाले 2 साल के अंदर, उनके सीईओ ने बताया है। और ये बढ़िया चीज है, सबके सब आईपीओ निकालने पे लगे हुए हैं अभी, पर ये 2 साल के बाद निकालेंगे क्योंकि अभी के टाइम पे अच्छा टाइम नहीं है आईपीओ निकालने का। ये भी आईपीओ निकालेंगे, सही है ये चीज ना। अगर देखा जाए, अपनी कंपनी बढ़िया बनाओ, उसके बाद आईपीओ निकालो, फिर बेच दो, फिर आराम से चिल मारो। कभी बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर ना वीडियो। हमको लगता है कि आईपीओ अच्छा होता है, कई लोगों को लगता है फंडिंग अच्छी होती है, पर बहुत सारी चीजें हैं इन सब के अंदर। अगली खबर, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंथा नागेश्वरन, उन्होंने बताया कि इंडिया की कम चांसेस है स्टैगफ्लेशन देखने के। स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग्नेशन आ गया है, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, लोगों को जॉब वॉब नहीं मिल रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कम रिस्क में है, पूरी दुनिया तो आई है रिस्क में, हमारी इकोनॉमी रिवाइव होती हुई सबको दिखाई दे रही है, बाकी टाइम बताएगा। क्योंकि अगर ग्लोबल में इशू आता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हमने कहा था जब वॉर हुई है हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने देखा हमारे रुपी टू डॉलर रेशियो का क्या सीन हो गया, हमने देखा हमारे ऑयल के प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँचने लग गए। तो फ़र्क तो हम पे भी पड़ा है, तो आने वाले टाइम में भी फ़र्क पड़ सकता है अगर गलत सीन होता है मार्केट के अंदर। तो अगली खबर, वजीर एक्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि लोग उनके को फाउंडर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो और कंपनियां भी चला रहे हैं। पीछे खबर निकल के आई थी कि वो दुबई शिफ्ट हो गए और अपनी बाकी कंपनीज के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। अब उनके जो वीपी है उन्होंने बोला है कि भाई वो पूरा टाइम दे रहे हैं कंपनी के अंदर। अगर एलॉन मस्क इतनी कंपनियां चला सकते हैं, जैक डॉर्सी इतनी कंपनियां चला सकते हैं, तो इंडियन क्यों नहीं चला सकते। और बिल्कुल मेरे को बात सही लगती है, पर मेरे को देखो, सारा गेम है स्ट्रक्चर का। अभी आपके पास में एक प्रोडक्ट होता है, आप उस पूरे प्रोडक्ट पे मेहनत करते हो, उसके बाद में अगर आप दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हो तो दूसरे प्रोडक्ट को आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो आपके पास आइदर टीम उतनी स्ट्रांग होगी वो आपके बिना उस सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए, तो बहुत अच्छा है। तो अभी करेंटली हम भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो लंका तो लगी जाती है यार। अगली खबर, नोएडा के जो एरिटो है उन्होंने $1 बिलियन स्पेंड करने का बोला है आने वाले 5 साल के अंदर बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट्स के अंदर, यूएस और पोलैंड के अंदर। इसी कंपनी का जल्दी आईपीओ भी आ सकता है और ये वहां पे फैक्ट्री लगा के वहां पे रिसाइकिल करेंगे। हमारे यहाँ पे पहले लोग आके फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये वहां जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं। इंडिया में लगा रखी है पर वहां पर भी जाके तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो उन्होंने एजुकेशन वाले सिस्टम के ऊपर बोला है कि एजुकेशन सिस्टम को बड़े बड़े लोग चला रहे हैं, कॉर्पोरेट चला रहे हैं। एजुकेशन आज के टाइम पे कॉर्पोरेट बन के रह गया है और ये नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से।
आज के टाइम पे अगर आपको एक अच्छे लेवल की एजुकेशन चाहिए ना, और अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करते हो तो आपको लोन लेके ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। और सवाल ये है, क्या वो एजुकेशन लेने के बाद इंडस्ट्री रेडी होते हो आप? बहुत बहुत बुरा हाल है यार मार्केट के अंदर इस टाइम पे। कभी इस बारे में भी कभी बात करेंगे, मतलब बात नहीं करेंगे, प्रमोशन करेंगे अपना जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे ना 2 साइड है। एक साइड ये है जहाँ पे लोग एजुकेशन वाइज़ जाना चाहते हैं, पर एजुकेशन वो चाहते हैं डिग्री का ठप्पा लग जाए बस बात खत्म। और दूसरे साइड के लोग हैं जो एजुकेशन देने वाले हैं, उनका भी एक गोल है बस एजुकेशन दे दें हम, पैसा कमा लें, बस बात खत्म। एजुकेशन देने वालों को भी सोचना है कि हमको चेंज लाना है मार्केट के अंदर। अगर हमसे कोई पढ़ के निकल रहा है तो उसकी लाइफ में चेंज आना चाहिए। जितना उसने पैसा लगाया है उसको वो रिकवर कर पाए जल्दी से जल्दी। और नौकरी पेशे वाले भी कर सकते हो तो यार, पर मैं पर्सनली ये अगेन मेरी थोड़ी कैपिटलिस्ट सोच है। मेरा मानना है कि नौकरी पेशे के ऊपर भी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। आप बंदों को एंटरप्रेन्योर सोच वाला बनाओ। हो सकता है वो नौकरी करे, पर वो सोच खुद से सोच सके, खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके, सब कुछ खुद से कर सके। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, कई लोगों को शायद बुरा लग गया हो तो सॉरी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।